तो आज हम सुनेंगे राजा भोज की और गंगू तेली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कर्मों के फल और भाग्य के खेल के बारे में है। राजा भोज बहुत अच्छे राजा थे। वो अपनी प्रजा से बच्चों की तरह प्यार करते थे। एक बार राजा भोज भेष बदलकर साधारण कपड़ों में गलियों में घूम रहे थे। वे अक्सर रात को भेष बदलकर लोगों के घरों के पास जाते ताकि उनकी परेशानियां जान सकें। उस दिन राजा एक गरीब झोपड़ी के पास रुकते हैं। उन्होंने देखा अंदर एक छोटा दिया जल रहा है और एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ताकत नहीं कि यजमानों के घर जाकर पूजा कराऊं। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो कमाए। अब तो बस राजा भोज ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ स्वामी, सुना है राजा भोज बहुत दयालु है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, कमजोरी की वजह से कमा नहीं सकता। मेरा कोई बेटा भी नहीं, अब आप ही मेरा सहारा हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ। अब तुम आराम से जिंदगी बिता सकते हो। राजा भोज के आज्ञा अनुसार उनका सैनिक एक सिक्कों से भरी थैली लाता है। ब्राह्मण खुशी से थैली लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लेकर घर पहुंचा। अब दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी सुरक्षित लग रही थी। ब्राह्मण थैली को प्यार से देखता है। देखो, अब हमारे पास इतने सिक्के हैं, न कमाई की चिंता न भूख की फिक्र। राजा भोज सचमुच देवता है। हाँ स्वामी, अब हम आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। कुछ सिक्कों से अनाज लाएंगे और बाकी बचा लेंगे। ठीक है, पहले इन सिक्कों को सुरक्षित रखते हैं। ब्राह्मण उठता है और थैली को एक पुराने लकड़ी के संदूक में रखता है। संदूक को बंद करता है और चैन की सांस लेता है और सुख दुख की बातें करते हुए वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राह्मणी ब्राह्मण को जगाती है। स्वामी उठो ना, सुबह हो गई, कुछ सिक्के लेकर बाजार चलो। घर में अनाज खत्म हो गया है, थोड़ा राशन ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। संदूक से 1-2 सिक्के निकाल लेता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण संदूक के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। थैली गायब है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये क्या? सिक्के कहाँ गए? संदूक तो बंद था। ब्राह्मणी दौड़कर आती है और संदूक में झांकती है। वो भी हैरान हो जाती है। क्या बात है स्वामी, सिक्के तो रात को यहीं रखे थे, कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं आया। फिर सिक्के कैसे गायब हो गए? ब्राह्मण परेशान होकर इधर उधर देखता है। ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती है। स्वामी, ये कोई साधारण बात नहीं, हमें फिर राजा भोज के पास जाना चाहिए। वो बहुत दयालु है, हमारी परेशानी जरूर सुनेंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं दरबार जाता हूँ, शायद राजा ही इस रहस्य को सुलझा सके। ब्राह्मण राजा भोज के दरबार पहुँचता है। महाराज, रात को मेरे सिक्के गायब हो गए, दरवाजे बंद थे, कोई आया भी नहीं, फिर सिक्के कहाँ गए? ये तो अजीब बात है। ठीक है, तुम्हें 100 सिक्के और दिए जाएंगे। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लिए अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। ब्राह्मणी बाहर दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। देखो, राजा भोज ने फिर से 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। वो सचमुच हमारे लिए भगवान है। ब्राह्मणी खुशी से उछल पड़ती है। वो थैली को छूकर देखती है और आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, अब तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। इस बार सिक्कों को बहुत संभाल कर रखेंगे। हाँ, अब कोई चूक नहीं होगी। चलो इसे संदूक में रखते हैं, फिर कल बाजार से अनाज और कुछ अच्छी चीजें ले आएंगे। ब्राह्मण संदूक खोलता है और थैली को ध्यान से अंदर रखता है। वो संदूक को मजबूती से बंद करता है और ताला भी लगाता है। रात को ब्राह्मण सो रहा है। उसके सपने में राजा भोज की शक्ल वाला एक व्यक्ति आता है। सुनो ब्राह्मण, राज्य पर संकट आया है, मुझे वो सिक्के चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए। ब्राह्मण सपने में सिक्के राजा भोज के हमशक्ल को दे देता है। ब्राह्मण ने सपने में राजा भोज के हमशक्ल को सिक्के दे दिए, लेकिन जब वो सुबह उठा तो सचमुच सिक्के गायब थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण संदूक खोलता है। अंदर कुछ नहीं है। थैली फिर से गायब। वो हैरान होकर सिर पकड़ लेता है।
उसकी आवाज से ब्राह्मणी जाग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सिक्के फिर गायब हो गए। ब्राह्मणी चौंक कर उठती है और संदूक के पास दौड़ती है। वो खाली संदूक देखकर हाथ माथे पर रख लेती है। स्वामी, ये कैसे हुआ? हमने तो संदूक में ताला भी लगाया था। कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे रात सपना आया। उसमें राजा भोज जैसे दिखने वाले एक आदमी ने कहा कि राज्य पर संकट है और सिक्के चाहिए। मैंने सपने में सिक्के दे दिए और अब वो सचमुच गायब हैं। ब्राह्मणी आंखें बड़ी करके ब्राह्मण की बात सुनती है। वो सोच में पड़ जाती है। ये कोई साधारण सपना नहीं स्वामी, कुछ तो रहस्य है। सिक्के 2 बार गायब हो चुके हैं। हमें फिर राजा भोज के पास जाना चाहिए। पर बार बार राजा के पास जाना ठीक होगा? वो क्या सोचेंगे? राजा भोज दयालु हैं स्वामी, वो हमारी बात सुनेंगे और इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। चलो तैयार हो जाओ, सच जानना ही होगा। ब्राह्मण गहरी सांस लेता है और हिम्मत जुटाता है। वो अपनी लाठी उठाता है और ब्राह्मण तीसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। कल रात फिर वही हुआ, सिक्के गायब हो गए। मैंने सपने में आपको देखा। आपने कहा कि राज्य पर संकट है और सिक्के चाहिए। मैंने सपने में वो सिक्के आपको दे दिए और सुबह उठकर देखा तो संदूक खाली था। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। दरबारी एक दूसरे को देखते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। राजा भोज अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाते हैं। सपने में सिक्के देना, ये क्या बात हुई? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं? ब्राह्मण, तुम्हारी बात सुनकर हैरानी हो रही है। पहले सिक्के गायब हुए, हमने सोचा शायद कोई चूक हुई, लेकिन अब सपने की बात, ये कोई साधारण माजरा नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि सपने में मैं ही था? महाराज, वो शक्ल आपकी जैसी थी, लंबा कद, शानदार मुकुट और वही दयालु आवाज, लेकिन कुछ अजीब सा था। मुझे समझ नहीं आया कि सपना था या सच। महाराज, ये कोई चाल हो सकती है। कोई आपकी शक्ल का फायदा उठाकर ब्राह्मण को परेशान कर रहा होगा। ब्राह्मण, तुमने कुछ और देखा या सुना जो हमें बताना चाहते हो? महाराज, बस इतना याद है कि उस शख्स ने कहा राज्य पर संकट है। फिर मैंने सिक्के दे दिए। सुबह संदूक खोला तो कुछ नहीं था। चिंता मत करो ब्राह्मण, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं तुम्हें तीसरी बार 100 सिक्के दूंगा, लेकिन अब ये रहस्य सुलझाना जरूरी है। इसीलिए आज रात मैं खुद तुम्हारी झोपड़ी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि ये सब हो क्या रहा है। महाराज, आप सचमुच देवता हैं। मेरे जैसे गरीब की मदद करने वाला कोई और नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एक सैनिक सिक्कों की थैली लाता है और ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण थैली लेकर खुशी और उम्मीद के साथ दरबार से बाहर निकलता है। दरबारी फिर फुसफुसाने लगते हैं। राजा खुद जाएंगे, ये तो बड़ी बात है। राजा भोज ने ठान लिया था कि आज रात वो सिक्कों के गायब होने का सच अपनी आंखों से देखेंगे। वो ब्राह्मण की झोपड़ी के पास छिप गए और इंतजार करने लगे। अचानक हवा तेज चलती है। झोपड़ी का दरवाजा हल्का खुलता है। एक लंबा आदमी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। उसकी शक्ल राजा भोज से बिल्कुल मिलती है। ब्राह्मण, उठो, राज्य पर बड़ा संकट आया है। मुझे वो सिक्के चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे, जल्दी दे दो। ब्राह्मण नींद में बुदबुदाता है और सपने में सिक्के दे देता है। हम शक्ल संदूक की ओर बढ़ता है और सिक्कों की थैली अपने हाथ में ले लेता है। तभी राजा भोज झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। रुक जाओ, तुम कौन हो जो मेरी शक्ल में इस गरीब को लूट रहे हो? राजन, मैं कोई चोर नहीं, मैं हूँ भाग्य जो हर इंसान की जिंदगी को चलाती है। ये ब्राह्मण अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। इन सिक्कों का सुख इसके नसीब में नहीं है। भाग्य, अगर तुम भाग्य हो तो इस गरीब पर दया क्यों नहीं करते? मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। राजन, तुम दयालु हो, लेकिन भाग्य के नियम कोई नहीं बदल सकता। ये ब्राह्मण अपने कर्मों से बंधा है और तुम भी। तुम्हें जल्दी ही इस कर्म के फल का सामना करना पड़ेगा।
इतने में हम शक्ल हवा में घुलने लगता है। उसकी शक्ल धुंधली हो जाती है और वो गायब हो जाता है। अगले दिन राजा भोज अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकले, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। सैनिक पीछे पीछे चिल्लाते हैं। महाराज, थोड़ा धीरे, हम पीछे रह गए। डरो मत, ये घोड़ा मेरी बात मानता है। आज शिकार बड़ा होगा। अचानक घोड़ा एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ता है। राजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा बेकाबू हो जाता है। अरे रुक, क्या हो गया तुझे? घोड़ा चीखता है और पहाड़ी से छलांग लगा देता है। राजा हवा में उछलते हैं। उनका मुकुट गिर जाता है, धनुष छूट जाता है और वो जमीन पर लुढ़कते हुए बेहोश हो जाते हैं। घोड़ा जंगल में गायब हो जाता है। एक पल में सब बदल गया। घोड़े की छलांग ने राजा को जंगल की गहराई में फेंक दिया। वो बेहोश पड़े थे और उनके सैनिक दूर छूट गए। तभी एक साधारण आदमी गंगू तेली बैलगाड़ी लेकर उधर से गुजरता है। उसकी नजर राजा पर पड़ती है। अरे, ये तो कोई भला आदमी लगता है। घायल है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। गंगू तेली राजा को उठाता है और अपनी बैलगाड़ी में लादता है। वो उन्हें अपने घर की ओर ले जाता है। उसने राजा की जान बचाई और दिन रात उनकी देखभाल की। भाग्य ने राजा को महल से झोपड़ी में ला दिया। अरे, होश आ गया? चिंता मत करो, तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें जंगल से लाया था। बोलो, तुम कौन हो? राजा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। वो सिर्फ गंगू को देखते हैं। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, आराम करो, जब ताकत आएगी तब बताना। कुछ दिनों में राजा भोज ठीक हो गए। उनकी चोटें भर गईं, लेकिन उनकी जुबान अब भी बंद थी। शायद भाग्य ने उनकी आवाज छीन ली थी। एक दिन गंगू बाहर कोल्हू के पास काम कर रहा है। अब तुम ठीक लगते हो। नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। चलो, कोल्हू चलाने में मेरी मदद करो। राजा सिर हिलाकर हामी भरते हैं। गंगू उन्हें कोल्हू के पास ले जाता है। राजा चुपचाप काम शुरू कर देते हैं। राजा भोज अब गंगू तेली के घर रहते थे। वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए गंगू ने उन्हें कोल्हू चलाने का काम दिया। लेकिन हीरा कोयले में भी चमकता है और राजा का जादू छिप नहीं सका। एक दिन ग्रामीण तेल लेने आते हैं। राजा काम करते करते, माटी का तन वेश है मेरा, जग देखे बस बारी खेला और मन के भीतर जो धारा बहे। अरे गंगू, तेरा ये नौकर तो कमाल गाता है। हाँ, ऐसा गीत तो बड़े बड़े दरबारों में सुनाई देता है। सचमुच ये कोई साधारण आदमी नहीं लगता। उसी राज्य में संगीत का विशाल मुकाबला होने वाला था। वहाँ की राजकुमारी वसुंधरा संगीत की दीवानी थे। गंगू ने सोचा, क्यों न अपने नौकर को वहाँ भेजा जाए। गंगू राजा को साफ कपड़े देता है और कहता है, तू चल मेरे साथ। तेरी आवाज दुनिया को सुननी चाहिए। शायद कोई बड़ा इनाम मिले। दोनों दरबार की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ बड़े बड़े गायक अपनी कला दिखा रहे हैं। राजकुमारी वसुंधरा सिंहासन पर बैठी थी। कोई ऐसा गायक लाओ जो मेरी बेटी का दिल जीत ले। ये सब साधारण लग रहे हैं। गंगू और राजा कोने में खड़े हैं। गंगू राजा की ओर इशारा करता है। राजा धीरे से मंच की ओर बढ़ते हैं। वो हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते हैं, फिर गाना शुरू करते हैं। चाहे आंधी कितनी आए, कलार डर से राह दिखाए, सत्य का स्वर ही गूंजता जा रे, मां शारदा बीना झकारे। उनका गाना सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वसुंधरा की आंखें चमक उठती हैं। वो उठ खड़ी होती है। यही वो गायक है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इससे विवाह करूंगी, सबसे शानदार, सबसे खास। वसुंधरा, ये क्या पागलपन है? ये तो साधारण आदमी है और तू राजकुमारी है। नहीं पिताजी, ये कोई साधारण इंसान नहीं।
इनकी आवाज में शाही राग है, इनके दिल में जादू। इनकी परीक्षा लीजिए, ये कोई बड़ा राजकुमार है, मुझे यकीन है। वसुंधरा, बिना सबूत के मैं कैसे मानूं? हमारे विद्वान इसकी परीक्षा लेंगे। बोलो विद्वानों, इस युवक का सच क्या है? 4 विद्वान आगे बढ़ते हैं। महाराज, मैंने सारे देश का ज्ञान देखा। धर्म में सबसे बड़ा नाम है राजा भोज का। वो अपनी प्रजा को भगवान की तरह मानते हैं और बड़े बड़े धार्मिक काम करते हैं। महाराज, तप में भी राजा भोज का नाम सबसे ऊपर है। युद्धों में वो मौत से लड़े और जीते। ऐसा तपस्वी कोई दूसरा नहीं। कर्म की बात करें तो राजा भोज के कर्म सबसे अच्छे हैं। उनकी दया और न्याय की कहानियां हर जगह फैली हैं। महाराज, पुण्य में भी राजा भोज सबसे बड़े हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनगिनत हैं। ऐसा इंसान ही हमारी राजकुमारी के लायक है। चारों विद्वानों ने एक ही नाम लिया, राजा भोज। लेकिन ये साधारण कपड़ों वाला आदमी राजा भोज कैसे हो सकता है? युवक, बोलो, तुम कौन हो? राजा भोज की चुप्पी टूटती है। वो पहली बार बोलते हैं, महाराज, मैं ही हूँ राजा भोज। ये साधारण कपड़े मेरी कहानी का हिस्सा हैं। भाग्य ने मुझे मेरे महल से यहाँ तक खींच लाया। राजा भोज का सच सामने आ गया था। अब भाग्य ने उनके लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया। राजकुमारी वसुंधरा और राजा भोज की शादी का जश्न शुरू हो गया। मुझे पता था आप कोई साधारण इंसान नहीं। वसुंधरा, भाग्य ने हमें यहाँ मिलाया और अब हम साथ रहेंगे। पंडित मंत्र पढ़ रहा है। आग की लपटें हवन कुंड से उठ रही हैं। वसुंधरा राजा भोज के गले में जयमाला डालती है। विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा भोज के विवाह समारोह में गंगू तेली भी आया था। इसीलिए यह मुहावरा पड़ा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।